ऐसी कौम को इतनी शहादत देश के लिए दे रही है, इतनी वीर है, बहादुर है, उसके नाम की रेजिमेंट क्यों नहीं बननी? रेजिमेंट बन जाएगी तो हम यादवों को कोई विशेष व्यवस्था नहीं मिल जाएगी, ना उनके घर चल के भोजन आ जाएगा और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आ जाएगा। आप यादवों को नहीं देना चाहते स्वाभिमान सम्मान, तो जितनी भी जाति रेजिमेंट हैं, राजपूत रेजिमेंट हो, जो भी रेजिमेंट, सबको खत्म कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। देश के महापुरुषों के नाम पे रेजिमेंट रख दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अहिर रेजिमेंट पे यादव सेना का क्या स्टैंड है? देखिए, अहिर रेजिमेंट सिर्फ स्वाभिमान की बात है। आज सेना में सबसे ज़्यादा शहादत देने वाली कोई कौम है, कोई जाति है, कोई बिरादरी है तो यादव है। रेजांगला का उदाहरण ले लीजिए। रेजांगला युद्ध में 123 लोगों ने 3000 लोगों को खदेड़ दिया था। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 10 युद्धों में गिनी जाती है रेजांगला की युद्ध। चाइना जैसे मजबूत सेना ने, चीन ने इनका लोहा माना था, इनके युद्ध कौशल की बड़ाई की थी। तो फिर ऐसी कौम को जो इतनी शहादत देश के लिए दे रही है, इतनी वीर है, बहादुर है, उसके नाम की रेजिमेंट क्यों नहीं बननी चाहिए? रेजिमेंट बन जाएगी तो हम यादवों को कोई विशेष व्यवस्था नहीं मिल जाएगी, ना उनके घर चल के भोजन आ जाएगा और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आ जाएगा। वो आपके स्वाभिमान की बात है। अगर आपको दिक्कत है, आप यादवों को नहीं देना चाहते स्वाभिमान सम्मान, तो जितनी भी जाति रेजिमेंट हैं, चाहे राजपूत रेजिमेंट हो, जो भी रेजिमेंट हो, सबको ख़त्म कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। देश के महापुरुषों के नाम पे रेजिमेंट रख दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब हम सबसे ज़्यादा शहादत दे रहे हैं देश के लिए, तो हम सम्मान के भी हकदार नहीं हैं। अहिर रेजिमेंट जरूरी है यादव समाज के लिए? जरूरी नहीं भाई, सम्मान की बात है। जरूरी क्या, उससे खाना कौन सा मिल रहा है? उससे पूरे जो नौकरी करेगा, जो रेजिमेंट जो नौकरी कर रहा है सेना में, सबसे ज़्यादा यादव है सेना में, उनका परिवार चल रहा है, वो अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये कहना कि अहिर रेजिमेंट ज़रूरी है, ये गलत बात है कि अहिर रेजिमेंट ज़रूरी। अहिर रेजिमेंट ज़रूरी नहीं है, स्वाभिमान और सम्मान की बात है। हम अगर इस देश के लिए, इस समाज के लिए सबसे ज़्यादा शहादत दे रहे हैं, तो हमको वो सम्मान मिलना चाहिए, उसके हकदार हम हैं। वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारा हक है। नहीं तो अग्निवीर ला के तो आपने ऐसा कर दिया, किसी लायक कुछ दिन में हमारी सेना बचेगी ही नहीं। आपने निजीकरण तक ला दिया सेना में, FDI ला दी, बचा क्या है सेना में? खोखली कर दी है, दीमक की तरह काम किया आपने मोदी जी सेना के लिए। अब अमेरिका से आदेश पाते हैं, सीज फायर कर देते हैं। सबको खुशी है कि युद्ध नहीं हुई, नहीं तो पता नहीं कितने निरीह लोग मारे जाते। लेकिन वहाँ से आदेश मिलने के बाद आपका पास विवेक नहीं था? जब ट्रम्प टावर का अरबों का नुकसान हो रहा था तब रुका। उसके पहले बड़ा दम भर रहे थे, वो बैनर लगाए जा रहे थे। आज आप चीख चीख के कह रहे हैं कि मेरी नसों में, मोदी की नसों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर? गरम सिंदूर अगर डाल दिया मर जाएंगे आप, ब्लड निकाल के, इतने रिएक्शन हो जाएंगे बॉडी में। लेकिन फेंकना है, फेंकिए आप। यहाँ सोचने समझने की क्षमता वाला देश है नहीं है, लोग सोचना समझना ही नहीं चाहते, बस फेंके रहो। लोग लपेटने के लिए बैठे हैं। और माउथ जो है प्रचार करने वाली जो मनवादी लोग हैं, कहेंगे मोदी जी तो ईश्वर का अवतार हैं, साक्षात अवतरित हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे प्रभावशाली यादव नेता आप किसे मानते हैं? कोई एक? सबसे प्रभावशाली यादव नेता, मुझे लगता है कि अपने अपने क्षेत्र में नहीं, आपके हिसाब से कोई एक का नाम आप लेना चाहें? एक का नाम तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अभी उस लेवल का काम नहीं हुआ। अगर चंजीत यादव जी, जो राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के, मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, बहुत जानकार थे, वो प्रधानमंत्री बनते, कुछ करते, बड़ी चीज़। उन्होंने मंडल कमीशन के लिए बहुत बड़े काम किए। उन्होंने कई बार चलती संसद को ठप करवा दिया, उस सरकार में रहने के बाद भी।
ये छोटी बात नहीं कि जिस सरकार में है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अगर वो होते प्रधानमंत्री, उनके पास पावर होती, उनको कुछ करने की उनके कलम में ताकत होती, तब ना करते तो हम कहते। उन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। उसके बाद बाबूराम नरेश जी अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। मंडल कमीशन नहीं लागू तो उसके पहले उन्होंने 15% आरक्षण दे दिया था ओबीसी को। उनके लिए नारे लगे थे, राम नरेश यादव वापस आओ, लाठी लो भैंस चराओ। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने तो सबके लिए काम किया, दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए। उन्होंने लोगों को, कहते हैं बिहार के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को उन्होंने जबान दी, लड़ने का जज्बा दिया। उसी तरह का काम यहाँ हुआ, मुलायम सिंह ने किया। और शरद यादव जी का तो कहना ही नहीं, हो तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सब जगह काम किए। तो हर नेता अपनी अपनी जगह पे, हाँ राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात बनती, कुछ लोग कर पाते, करते तो माना जाता। क्योंकि मंत्री बन जाना, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ कर पाएंगे जब तक आप किसी निर्णायक कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 85% की समस्या वही है। उस 85% में जो 7,500 जातियाँ हैं, उनकी समस्या एक है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे गोड़ हो, गडरिया हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, धानुक, धरकार, कुछ भी हो, सबकी समस्या एक है। तो उनमें से जो उनकी विचारधारा का चुन के उस गद्दी पे बैठेगा, तभी मुख्यमंत्री का लड़का और एक चपरासी का लड़का, किसान का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ पाएगा। तभी कॉलेजियम ख़त्म हो पाएगा कि जज का लड़का ही नहीं जज बनेगा, शिव कुमार यादव का भी लड़का जज बन सकता है। नहीं तो ना हमारे दादा जज थे, ना हमारे परदादा जज थे, ना हमारे पिताजी जज थे, तो हम सपना नहीं देख पाएंगे।